स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैपमैन एकेडमी। और आज हम जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था अबाउट ग्लूटेन के बारे में उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि आपकी जो ग्लूटेन प्रोटीन होती है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम बात करें जो ग्लूटेन प्रोटीन होती है उसमें हाई अमाउंट ऑफ सम अमाइनो एसिड्स होता है, जिसमें आपकी नंबर 1 आ जाती है ग्लूटामीन्स, ग्लूटामीन्स। ठीक है, बेसिक अमाइनो एसिड होता है इन हायर कंसेंट्रेशन में। ठीक है, और ये आपका क्या बनाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। विद ग्लूटामिन हो गया, सेरीन हो गया, या फिर टायरोसिन हो गया। ठीक है, सेकेंड ग्लूटेन में प्रेजेंट होते हैं आपके हाई कंसेंट्रेशन में प्रोलीन। तो प्रोलीन अमाइनो एसिड जो होता है वो भी आपका प्रेजेंट होता है ग्लूटेन प्रोटीन में। इन दोनों में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में जो होता है आपका ग्लूटामिन होता है, जिसमें 35% जो होता है ग्लूटामिन प्रेजेंट होता है, और प्रोलीन की जो परसेंटेज होती है वो आपकी 14% होती है। तो यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन में आपके ग्लूटामीन्स पाए जाते हैं जो आपकी ग्लूटेन प्रोटीन होती है। ठीक है, अब अगर इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें तो आपकी जो ग्लूटेन होती है उसको 2 प्रोटीन्स में कैटेगराइज किया गया है। पहले आपकी आती है ग्लाइडिन नंबर 1, एंड सेकेंड आपकी आती है ग्लूटेनिन प्रोटीन, और ये दोनों मिलकर आपका क्या बनाती हैं, ग्लूटेन प्रोटीन बनाती है। अगर हम सिंपली देखें आपके जो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर प्रोटीन में कैसे बनते हैं, तो उसमें आपके सबसे पहले अमाइनो एसिड्स जो होते हैं आपस में ज्वाइन होते हैं और वो चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर आपका क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर शेप में आते हैं जिसको 3D स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये 3D स्ट्रक्चर आपके क्या होते हैं, फंक्शनल फॉर्म्स होती हैं प्रोटीन की। राइट, तो अब ये जो आपकी ग्लूटेनिन एंड ग्लाइडिन प्रोटीन्स होती हैं ये आपकी हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके 35% जो अमाइनो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं इसमें प्रेजेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं ये हाइड्रोफोबिसिटी किस में ज्यादा होती है। अब हम बेसिकली ग्लाइडिन एंड ग्लूटेनिन प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर ग्लाइडिन प्रोटीन की बात करें तो ये आपके सबसे पहले इसका नेचर सोल्यूबल नेचर का होता है और इट इज प्रेजेंट इन मोनोमर फॉर्म। ये आपकी मोनोमर फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और एक्चुअली इसमें क्या होता है कि ये जो अमाइनो एसिड की चेन होती है ये आपस में फोल्ड हो जाती है और एक स्फेरिकल शेप, कॉम्पैक्ट स्फेरिकल शेप जो होती है वो बना लेती है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ग्लाइडिन स्ट्रक्चर बोलते हैं हम ग्लूटेन का। ठीक है, अब अगर हम ग्लूटेनिन की बात करें तो ग्लूटेनिन आपका क्या होता है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। इट इज अ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है। ये आपस में फोल्ड नहीं होता है, ये एक रोप लाइक शेप जो होती है वो बनाती है, और ये इलोंगेटेड शेप ही आपका क्या होता है, इन सॉल्युबल नेचर का होता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि विच वन ऑफ द प्रोटीन इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, तो वो कौन सी आएगी, आपकी ग्लूटेनिन आएगी, अगर ग्लूटेन में पूछा गया है। ठीक है, तो बेसिकली आपकी जो ग्लूटेनिन होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। अब हम इसकी थोड़ी सी केमिस्ट्री देख लेते हैं कि एक्चुअल में जब हम इसको वाटर में मिक्स करते हैं, ग्लाइडिन ग्लूटेनिन विच मीन्स ग्लूटेन को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो एक्चुअल में ये दोनों प्रोटीन्स आपस में क्या हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, और ये वहां पर बनाती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। नाउ यू इमेजिन जब हम फ्लोर की डफिंग करते हैं तो उस केस में आपकी जो ये प्रोटीन्स होती हैं वो आपस में पास में आके, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करती है विद द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, अब जिसकी वजह से क्या होता है कि फाइनली आपका एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ ग्लाइडिन एंड अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ ग्लूटेनिन आपस में मिलके आपका मैश स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसको फाइनली ग्लूटेन मैश स्ट्रक्चर बोला जाता है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेचनेस होती है आपके डफ में फाइनली वो देखने को मिलती है। अब अगर हम एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बात करें
नॉर्मल हेल्दी पर्सन जो होता है वो ग्लूटेन को कैसे डाइजेस्ट करता है? सबसे पहले वो ग्लूटेन को कंज्यूम करता है थ्रू द होल ग्रेन्स, ठीक है। तो आफ्टर कंजप्शन ये जो ग्लूटेन होती है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीएज एंजाइम इन द इंटेस्टाइन, इसको क्या कर दिया जाता है? डाइजेस्ट कर दिया जाता है इनटू स्मॉल अमाइनो एसिड चेन्स में, ठीक है। और ये स्मॉल अमाइनो एसिड चेन्स जो होती हैं उनको इंटेस्टाइन एब्जॉर्व कर लेती है फॉर इट्स ओन पर्पस के लिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें एक नॉर्मल पर्सन की जो एक्चुअल में ग्लूटेन को, जिसको एक्चुअल में क्या है, ग्लूटेन से एलर्जी है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, जो आपके पर्सन होते हैं जब वो ग्लूटेन को कंज्यूम करते हैं तो उस केस में जो आपकी ग्लूटेन की लार्ज चेन्स होती हैं, लार्ज चेन्स होती हैं वो अनडाइजेस्टेड रह जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि इस केस में आपके जो प्रोटीएज एंजाइम हैं वो एक्चुअल में ग्लूटेन को क्या नहीं कर पाएंगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। और ये किसकी वजह से होता है? लार्ज चेन आपकी किसकी होती है? जो ग्लाइडिन प्रोटीन होती है। ग्लाइडिन प्रोटीन जो होती है वो प्रॉपरली यहाँ पर डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, उसकी इनकम्प्लीट डाइजेशन होती है, जिसकी वजह से आपकी जो इंटेस्टाइन होती है उसमें बाइंड हो जाती है। ये ग्लाइडिन प्रोटीन जो आपकी इंटेस्टाइनल वॉल्स होती हैं, विलाई, उनके साथ जाकर ये बाइंड कर जाती है यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, इंटेस्टाइन में बाइंड करने के बाद यहाँ पर इनकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती है। एब्जॉर्प्शन के लिए हमें स्मॉल अमाइनो एसिड चेन्स चाहिए, बट यहाँ पर स्मॉल अमाइनो एसिड चेन नहीं बनती है, आपकी लार्ज चेन्स फाइनली बनती है बिकॉज ऑफ द ग्लाइडिन, जिसकी वजह से आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है यहाँ पर वो क्या हो जाता है, इम्यून रिस्पॉन्स क्या करता है, आपके इंटेस्टाइन को डैमेज कर देता है। इसकी वजह से जो इंटेस्टाइन्स होती हैं प्रॉपरली आपके ग्लूटेन को कंज्यूम नहीं कर पाती हैं और उनकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो यहाँ पर डैमेज हो जाती है। और ये बेसिकली देखने को मिला गया है, किसमें देखने को मिलता है, जिन पीपल को सेलिक डिजीज कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो सेलिक डिजीज कंडीशन में आपकी जो ग्लाइडिन प्रोटीन होती है वो एक्चुअल में प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं और वो फाइनली इंटेस्टाइनल डैमेज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास एक केस है जिसमें एक पर्सन है जिसका नाम है एमी और उसको डिजीज कंडीशन है जिसको कहते हैं सेलिक डिजीज, ठीक है। अब सेलिक डिजीज कंडीशन में क्या होता है कि एमी एक्चुअल में इस डिजीज कंडीशन को क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है और वो बहुत सारा ग्लूटेन फूड जो है उसको कंज्यूम कर रही है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्लूटेन फूड आपका पार्शियली डाइजेस्ट हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि लार्ज चेन्स जो है आपकी इनकम्प्लीटली डाइजेस्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से आपका जो ग्लूटेन है वो ब्लड स्ट्रीम में प्रॉपरली एक तो अनडाइजेस्टेड पहुंचता है, ठीक है, पार्शियली डाइजेस्टेड होता है और आपकी जो इंटेस्टाइन होती हैं उनको क्या करता है, डैमेज करता है, ठीक है। अब पार्शियली अनडाइजेस्टेड ग्लूटेन की वजह से यहाँ पर ट्रिगर ऑफ रिएक्शन चेन रिएक्शंस जो होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पर क्या होती है, इन्फ्लामेशन कॉज होने शुरू हो जाती है। जो इंटेस्टाइनल वॉल्स होती हैं वहां पर इन्फ्लामेशन कॉज हो जाती है, ठीक है। अब अगर एमी ग्लूटेन डाइट को क्या करे, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कंज्यूम करती रहे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर फाइनली उसको बहुत ज्यादा डैमेज उसकी इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इंटेस्टाइन डैमेज होगा आपका ज्यादा इनहांस होगा। और ये किसकी वजह से हो रहा है, जो आपका पार्शियली डाइजेस्टेड, इनकम्प्लीटली डाइजेस्टेड प्रोटीन कंटेंट जो है वो आपका फाइनली एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी ऑटो इम्यून रिएक्शन जो है वो जनरेट हो रही है, राइट। तो ये था आपका सारा किसके बारे में, ग्लूटेन के बारे में। तो यहाँ पर आपको जो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, नंबर 1 ग्लूटेन का स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है
और इसके प्रोटीन्स जो होती हैं कितने टाइप की होती हैं, ग्लाइडिन, ग्लूटेनिन प्रोटीन, इनका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, ठीक है, और कौन सी आपकी सॉल्युबल में आती है और कौन सी आपकी इनसॉल्युबल फॉर्म में रहती है, एंड देन फर्दर ये फाइनली कैसे इंटेस्टाइन डैमेज करती हैं, इंटेस्टाइनल डैमेज करती हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे।